हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉस्टिंग मेथड सीरीज, जहां हम कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड को समझ रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बड़ा लॉन्ग टर्म और हाई वैल्यू का जो प्रोजेक्ट का खर्चा होता है वो अलग से कैलकुलेट किया जाता है। ये छोटे कामों के लिए नहीं होता है, ये यूज़ होता है जब काम बड़ा हो, महंगा हो, लॉन्ग टर्म हो और साइट पे जो काम कंप्लीट किया जाता है उसके लिए, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, एयरपोर्ट, हाईवेज ETC। इसमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग से अकाउंट बनाया जाता है ताकि क्लियर पता चले इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेन पर्पस है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। मान लीजिए एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कस्टमर की डिमांड है कि उसे 10 फ्लोर अपार्टमेंट बिल्डिंग बनानी है। अब ये काम 2 से 3 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, इसमें लगेगा 2 से 3 साल। तो बिल्डर क्या करेगा? सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स सब रिकॉर्ड करेगा। वर्कर की सैलरीज, मशीनरी, क्रेन, ट्रांसपोर्ट, साइट पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सिक्योरिटीज, वो सब भी अलग से रिकॉर्ड होगा। ये सारे एक्सपेंस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लिखे जाएंगे। फिर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब फाइनल में कैलकुलेट किया जाएगा कि इसमें कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेन मकसद। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है? पता चलता है कि प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबल होगा या लॉस में जाएगा। वेस्टेज और अननेसेसरी जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल होते हैं। इन्वेस्टर्स और ओनर को क्लियर रिपोर्ट मिलता है। बिजनेस का फ्यूचर प्लान डिसाइड करने के लिए इजी जाता है। इसका मेन यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस, बिल्डिंग वगैरह पे। जहाँ प्रोजेक्ट बड़ा होगा, पैसा, रिस्क ज़्यादा लगेगा और टाइम भी लंबा होगा, वही होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।